रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर बहन द्वारा धागा बांधने का त्योहार नहीं है। यह प्रेम, विश्वास, जिम्मेदारी और परिवार के पवित्र रिश्ते का पर्व है। इस दिन बंधी हुई राखी हमें याद दिलाती है कि जीवन में रिश्ते केवल खून से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के प्रति कर्तव्य से मजबूत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में मनुष्य अनेक रिश्ते बनाता है, लेकिन जो रिश्ता निस्वार्थ प्रेम से जुड़ा हो, वो सबसे पवित्र होता है। भाई बहन का रिश्ता भी ऐसा ही रिश्ता है। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वो केवल धागा नहीं बांधती, बल्कि अपने विश्वास को बांधती है। वो मन ही मन कहती है, हे भगवान, मेरे भाई को सुख देना, उसे बुराइयों से बचाना और उसके जीवन में सदैव धर्म का प्रकाश रखना। और भाई जब बहन की रक्षा का वचन देता है तो उसका अर्थ केवल ये नहीं कि वो किसी संकट में उसकी शारीरिक रक्षा करेगा। सच्ची रक्षा का अर्थ है बहन के सम्मान की रक्षा करना, उसके सपनों का सम्मान करना, उसके सुख दुख में साथ खड़ा होना और जरूरत के समय उसका सहारा बनना। रक्षाबंधन के पीछे अनेक धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा उनमें बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी। उनकी उंगली से रक्त निकलने लगा। द्रौपदी ने जब यह देखा तो उसने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी ने उस समय ये नहीं सोचा कि उसकी साड़ी का टुकड़ा छोटा है या बड़ा। उसने केवल प्रेम देखा और भगवान के घाव पर कपड़ा बांध दिया। श्री कृष्ण ने उस प्रेम को अपने हृदय में रख लिया। समय बीता। जब द्रौपदी का जीवन सबसे कठिन परिस्थिति में पहुंचा, जब सभा में उसका अपमान करने का प्रयास किया गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज की रक्षा की। ये कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। प्रेम से किया गया छोटा सा कार्य भी भगवान के हृदय तक पहुंच जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा दान करना पड़ेगा, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ेंगे या बहुत धन खर्च करना पड़ेगा। लेकिन भगवान कहते हैं, मुझे धन नहीं, तुम्हारे हृदय का भाव चाहिए। द्रौपदी ने भगवान को केवल कपड़े का एक टुकड़ा दिया था, लेकिन उसके पीछे सच्चा प्रेम था। इसीलिए रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि रिश्तों में वस्तु की कीमत नहीं, भावना की कीमत होती है। एक बहन अपने भाई को राखी बांधते समय कहती है, भैया, ये धागा आपकी कलाई पर है, लेकिन मेरी प्रार्थना आपके साथ है। और भाई कहता है, बहन, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहने का प्रयास करूंगा। यही रक्षाबंधन का वास्तविक भाव है। लेकिन आज हमें इस पर्व के अर्थ को और गहराई से समझने की आवश्यकता है। कई बार हम त्योहार मनाते हैं, मिठाई खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, राखी बांधते हैं और फोटो खींचते हैं, लेकिन त्योहार का असली संदेश भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पर्व से मनुष्य के भीतर प्रेम, दया और जिम्मेदारी जागे, वही पर्व वास्तव में सफल है। रक्षाबंधन हमें केवल भाई की रक्षा की बात नहीं सिखाता, ये हमें हर रिश्ते की रक्षा करना सिखाता है। आज परिवारों में छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है। भाई भाई से नाराज है, बहन बहन से नाराज है, माता पिता अपने बच्चों से दुखी हैं, बच्चे अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे समय में रक्षाबंधन हमें पुकार कर कहता है, रिश्तों को धन से नहीं, समय और प्रेम से बचाओ। एक भाई के पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन बहन के दुख के समय उसके पास बैठने का समय न हो, तो उस धन का क्या लाभ। एक बहन विदेश में रहती हो और भाई से वर्षों तक बात न करे, तो राखी का धागा केवल कलाई पर बांधने से रिश्ता मजबूत नहीं होगा। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब मन एक दूसरे के करीब हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ दूरी भी छोटी हो जाती है, जहाँ अहंकार है वहाँ पास रहकर भी मनुष्य दूर हो जाता है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन केवल राखी मत बांधिए, पुरानी नाराजगी भी खोल दीजिए। जिस भाई से बात नहीं हो रही है, उसे फोन कर लीजिए। जिस बहन से मनमुटाव है, उसे प्रेम से बुलाइए। माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि पता नहीं जीवन में कौन सा दिन आखिरी मुलाकात बन जाए। मनुष्य हमेशा सोचता है, अभी समय है, लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं। बचपन में भाई बहन एक साथ खेलते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे की शिकायत करते हैं। फिर बड़े होते हैं, कोई नौकरी के लिए दूर चला जाता है, कोई विवाह करके दूसरे घर चला जाता है। धीरे धीरे मिलना कम हो जाता है, लेकिन बचपन की यादें मन में हमेशा जीवित रहती हैं। रक्षाबंधन उसी बचपन को फिर से याद करने का अवसर है। वो समय जब भाई बहन की चोटी खींचता था, बहन भाई की शिकायत माँ से करती थी, दोनों एक ही मिठाई के लिए लड़ते थे और थोड़ी देर बाद फिर एक साथ खेलने लगते थे। बचपन में नाराजगी कुछ मिनटों की होती थी, बड़े होने के बाद वही नाराजगी वर्षों की हो जाती है। क्यों? क्योंकि बचपन में अहंकार छोटा था और प्रेम बड़ा था। बड़े होने के बाद अहंकार बड़ा हो जाता है और प्रेम छोटा। रक्षाबंधन हमें फिर से वही बचपन वाला प्रेम याद दिलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते में जीतने की इच्छा नहीं, केवल प्रेम करने की इच्छा हो, वही रिश्ता लंबे समय तक जीवित रहता है।
इसलिए इस रक्षाबंधन पर अपने भाई या बहन से ये मत पूछिए कि उसने आपको क्या दिया। ये सोचिए कि आपने अपने रिश्ते को क्या दिया। क्या आपने कभी बहन की परेशानी सुनी? क्या आपने भाई की चिंता समझी? क्या आपने माता पिता की सेवा की? क्या आपने अपने परिवार के किसी सदस्य को माफ किया? अगर नहीं तो आज से शुरुआत कीजिए। रक्षाबंधन का धागा हमें यह संकल्प देता है कि हम अपने रिश्तों की रक्षा करेंगे। अब एक और पौराणिक प्रसंग सुनिए। राजा बलि और भगवान विष्णु से जुड़ी कथा भी रक्षाबंधन के संदर्भ में सुनाई जाती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। भगवान ने 3 पग में तीनों लोक नाप लिए। राजा बलि की भक्ति और वचनबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके साथ रहने लगे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को वापस लाना चाहती थीं। तब उन्होंने राजा बलि को अपना भाई माना और उसे रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने माता लक्ष्मी को बहन के रूप में स्वीकार किया और उन्हें उपहार दिया। ये कथा हमें बताती है कि रक्षा सूत्र केवल जन्म से बने भाई बहन के बीच ही नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान से बने रिश्तों में भी पवित्रता ला सकता है। यानी राखी का अर्थ केवल ये नहीं है कि तुम मेरे भाई हो, इसका अर्थ ये भी है मैं तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानती हूँ। और यही भारतीय संस्कृति की सुंदरता है। हम रिश्तों को केवल खून से नहीं, भावना से भी जोड़ते हैं। रक्षाबंधन हमें स्त्री के सम्मान का संदेश भी देता है। बहन की रक्षा का अर्थ यह नहीं कि उसे कमजोर समझा जाए। बहन स्वयं शक्तिशाली है, सक्षम है और अपने जीवन के निर्णय लेने की क्षमता रखती है। भाई का कर्तव्य उसके अधिकार छीनना नहीं, बल्कि उसके सम्मान और स्वतंत्रता का सम्मान करना है। सच्चा भाई वही है जो बहन के सपनों को रोकता नहीं, बल्कि उसके सपनों को पूरा करने में उसका साथ देता है। अगर बहन पढ़ना चाहती है तो भाई उसका हौसला बढ़ाए। अगर वो नौकरी करना चाहती है तो उसका सम्मान करे। अगर वो जीवन में आगे बढ़ना चाहती है तो उसके रास्ते की बाधा न बने। यही सच्ची रक्षा है। इसी प्रकार बहन का भी कर्तव्य है कि भाई के जीवन में प्रेम और विश्वास बनाए रखे। भाई की हर गलती पर उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसे सही रास्ता दिखाए। क्योंकि भाई बहन केवल त्योहार के रिश्ते नहीं हैं, वे जीवन भर एक दूसरे की यादों का हिस्सा होते हैं। कभी भाई बहन का पिता जैसा बन जाता है, कभी बहन भाई की माँ जैसी चिंता करने लगती है, कभी दोनों दोस्त बन जाते हैं और कभी दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। लेकिन इन सब के पीछे प्रेम छिपा रहता है। भगवान कहते हैं, रिश्ता वही सच्चा है जिसमें शिकायत हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, लेकिन दिल में दूसरे के लिए बुराई नहीं होती। इसलिए यदि आज आपके भाई या बहन से कोई नाराजगी है तो उसे छोड़ दीजिए। जीवन बहुत छोटा है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। आज आपके पास भाई है तो उससे प्रेम से बात कीजिए। आज आपके पास बहन है तो उसका सम्मान कीजिए। आज माता पिता आपके साथ हैं तो उनके चरणों में बैठकर कुछ समय बिताइए। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य के पास पैसा बहुत होता है, लेकिन साथ बैठने वाले लोग कम होते हैं। रक्षाबंधन हमें यही समझाता है कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति रिश्ते हैं। धन कमाया जा सकता है, घर दोबारा बनाया जा सकता है, व्यवसाय फिर से खड़ा किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई अपना हमेशा के लिए चला जाए तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए रिश्तों को समय रहते संभालिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार छोड़ दो, प्रेम को स्थान दो। कई बार भाई सोचता है पहले बहन फोन करे, बहन सोचती है पहले भाई बात करे, और इसी इंतजार में महीनों और वर्षों का समय निकल जाता है। किसी एक को पहला कदम उठाना होगा, आप ही क्यों नहीं। अगर आपका दिल साफ है तो पहले फोन कर दीजिए। अगर गलती आपकी है तो माफी मांग लीजिए। अगर सामने वाले की गलती है तो उसे माफ कर दीजिए, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और माफ करने से कोई कमजोर नहीं होता। बल्कि माफी वही मांग सकता है जिसके भीतर साहस है, और माफ वही कर सकता है जिसके भीतर बड़ा हृदय है। रक्षाबंधन का धागा हमें यही साहस देता है। अब अपने मन को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, अपने बचपन को याद कीजिए, अपने भाई या बहन का चेहरा मन में लाइए, उसके साथ बिताया हुआ कोई अच्छा पल याद कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए और मन में कहिए, हे प्रभु, मेरे भाई बहन को सुख देना, उनके जीवन से दुख दूर करना, उनके मन में शांति देना, उनके परिवार में प्रेम बनाए रखना, हमारे बीच का अहंकार समाप्त करना, हमारे रिश्ते को मजबूत बनाना। यही रक्षाबंधन की सबसे सुंदर प्रार्थना है। राखी का धागा कुछ दिनों में पुराना हो सकता है, लेकिन राखी का भाव कभी पुराना नहीं होना चाहिए। कलाई से राखी उतर सकती है, लेकिन दिल से भाई बहन का प्रेम नहीं उतरना चाहिए। मिठाई खत्म हो सकती है, उपहार पुराने हो सकते हैं, लेकिन रिश्ते में मिठास हमेशा बनी रहनी चाहिए।
आज के दिन एक और संकल्प लीजिए, मैं अपने परिवार के लोगों को केवल जरूरत के समय याद नहीं करूंगा, मैं उनके सुख में भी शामिल रहूंगा, उनके दुख में भी साथ दूंगा, उनकी सफलता पर ईर्ष्या नहीं करूंगा, उनकी परेशानी में उनका मजाक नहीं उड़ाऊंगा, और जब उन्हें मेरी जरूरत होगी मैं अपनी क्षमता के अनुसार उनके साथ खड़ा रहूंगा। यही धर्म है, यही संस्कार है, यही रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म केवल मंदिर में पूजा करने का नाम नहीं है। धर्म उस समय दिखाई देता है जब आपके सामने किसी अपने को सहायता की आवश्यकता होती है और आप उसके साथ खड़े होते हैं। इसलिए इस रक्षाबंधन पर केवल पूजा मत कीजिए, किसी जरूरतमंद की सहायता भी कीजिए। किसी गरीब बहन को राखी और मिठाई दीजिए, किसी बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान लाइए, किसी ऐसे भाई या बहन को फोन कीजिए जिससे लंबे समय से बात नहीं हुई, किसी नाराज व्यक्ति को माफ कर दीजिए, और सबसे जरूरी अपने मन में प्रेम जगाइए, क्योंकि जिस मन में प्रेम है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। रक्षाबंधन हमें यह भी बताता है कि रक्षा केवल भाई को बहन की नहीं करनी है, हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य की रक्षा करनी चाहिए। हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, हमें गौ, पशु, पक्षियों और जीव जंतुओं के प्रति दया रखनी चाहिए, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें समाज में कमजोर व्यक्ति का सहारा बनना चाहिए। जब हम किसी दुखी व्यक्ति की मदद करते हैं तब भी हम एक प्रकार का रक्षा सूत्र ही बांधते हैं। हम कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही भगवान की शिक्षा है। अंत में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हमारे परिवार में प्रेम बनाए रखना, भाई बहन के रिश्ते में विश्वास बनाए रखना, जिन घरों में मनमुटाव है वहां प्रेम पैदा करना, जिनके भाई बहन उनसे दूर हैं उन्हें फिर से मिलाना, जिनके भाई या बहन इस संसार में नहीं है उनके हृदय को शांति देना, हर बहन के जीवन में सम्मान देना, हर भाई को अपने कर्तव्य को समझने की शक्ति देना, हर माता पिता को अपने बच्चों का प्रेम देना, और हमारे भीतर इतना विवेक देना कि हम रिश्तों की कीमत उनके चले जाने के बाद नहीं बल्कि उनके हमारे साथ रहते हुए समझ सकें। याद रखिए, राखी केवल धागा नहीं है, राखी एक वचन है, राखी एक विश्वास है, राखी एक प्रार्थना है, राखी प्रेम का प्रतीक है। और रक्षाबंधन हमें यही सिखाता है कि जीवन में चाहे कितना भी धन कमा लो, कितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन अपने रिश्तों को कभी मत खोना, क्योंकि जब जीवन के रास्ते कठिन होते हैं तब बैंक का पैसा नहीं, अपने लोगों का प्रेम सबसे बड़ा सहारा बनता है। इसलिए इस रक्षाबंधन पर अपने भाई बहन से कहिए, हमारे बीच चाहे कितनी भी दूरी हो, हमारा प्रेम हमेशा बना रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण से कहिए, हे कान्हा, हमारे रिश्तों की रक्षा करना। जो व्यक्ति अपने रिश्तों में प्रेम रखता है उसके जीवन में भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।